हेलो एवरीवन, मैं सुगंधा सचदेवा। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के प्राइस आउटलुक की बात करेंगे। इस हफ्ते अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में हमने दबाव आते हुए देखा है। इसके सबसे बड़ा कारण है जो इस तरीके से यूएस और ईरान के बीच में सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होनी थी, पीस टॉक्स कंटिन्यू करनी थी, उस पर कोई भी अभी तक क्लैरिटी निकल के नहीं आई है। दोनों ही साइड से पीस नेगोशिएशंस के लिए आगे वार्ता करने से मना कर दिया है। और वहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने एक बहुत बड़ा जंप आते हुए देखा है, जहां पिछले हफ्ते क्रूड के प्राइसेस में हमने बहुत बड़ा फॉल आते हुए देखा। इस हफ्ते प्राइसेस में एक मेजर रिकवरी देखने को मिली है। इसकी वजह से हम गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे दबाव आते हुए देख रहे हैं। इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स पे भी हमने बढ़त आते हुए देखी है। यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में भी हमने राइज आते हुए देखा है, बिकॉज जो फेड के नए चेयर होने वाले हैं केविन वॉश, उन्होंने अभी रिसेंटली मेंटेन किया है कि वो व्हाइट हाउस से इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे। इन्फ्लेशन उनके लिए एक फोकस एरिया रहेगा और बहुत एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट को लेकर उन्होंने कोई अपना रुझान शेयर नहीं किया है। इसके चलते गोल्ड एंड सिल्वर में हमने दबाव आते हुए देखा। बट वहीं देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल और लेबनान की जो सीज फायर थी, इसको 3 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इससे कुछ हद तक सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम की लेवल्स की भी बात करते हैं तो गोल्ड के लिए $4680 पर आउंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो 1,51,000 क्लोजिंग बेसिस पर प्राइसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है, यहाँ से रिकवरी के चांसेस नजर आते हैं। और जिस तरीके से आज के सेशन में हमने हाई लेवल से क्रूड के प्राइसेस में दबाव आते हुए देखा, ये भी कुछ हद तक गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। हायर साइड में देखें तो $4868 पर आउंस बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा गोल्ड के लिए। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो 1,56,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। बट अभी अगर हम बायस की बात करते हैं तो बायस यहाँ से स्लाइटली पॉजिटिव है, प्राइसेस सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन दो सब कुछ सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होता है या नहीं होता है और किस तरीके से प्रोसीड करता है। बट जो अभी चार्ट पैटर्न्स इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ से रिकवरी के चांसेस नजर आते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पेज को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें